लाइबा अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज का दिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस के लिए, वैसे भी टेस्ट क्रिकेट फैंस के लिए एक्चुअली, क्योंकि आज डिसाइडर था। डिसाइडर वैसे तो नहीं था, लेकिन हम सबको पता था कि या तो आज पाकिस्तान डे 4 पर या तो मैच जीत जाएगा या तो मैच हार जाएगा, और वही हुआ जिसका डर था। पाकिस्तान ये मैच हार चुका है बाय 79 रन्स, और इस तरह से ना सिर्फ पाकिस्तान मैच हारा है बल्कि ये 3 मैच टेस्ट सीरीज भी थी जो कि पाकिस्तान वो भी हार गया है, एज ऑस्ट्रेलिया हैव टेकन अ लीड ऑफ 2-0। सबसे पहले आज के मैच के बारे में जरा बात कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने आज जो है 317 रन्स का टारगेट जो है वो पाकिस्तान के लिए सेट किया, कर्टसी ऑफ मिचेल मार्श 96, स्टीव स्मिथ 50 एंड एलेक्स कैरी का 53। मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि एलेक्स कैरी कैन बी वेरी डेंजरस इफ ही स्टेज ऑन क्रीज, और वही हुआ। टेल की तरफ से भी फिर ऐसे ऐसे रन आ गए जिसकी वजह से दे मैनेज टू पुट अप अ टारगेट ऑफ 317 रन। अब जरा बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान की बैटिंग ने क्या किया। हमारी बॉलिंग ने तो काम सारा कर दिया था। हमारी बॉलिंग ने तो छक्के छुड़ा दिए थे, इंक्लूडिंग शाहीन शाह अफरीदी, हसन अली, मीर हमजा। सेकेंड इनिंग्स में स्पेसिफिकली शाहीन एंड मीर हमजा ही थे जिन्होंने पाकिस्तान को इस स्टेज तक पहुंचाया कि फैंस को पहली दफ़ा लगा कि ओके, हम अपना 28 इयर्स का जो ड्राउट है वो फाइनली आज ख़त्म कर देंगे। हम मैच या तो क्या यार, हम मैच जीत सकते थे, लेकिन हमने वही अपनी रवायत बरकरार रखी और हमने मैच नहीं जीता। जीतना तो दूर की बात, ड्रॉ भी नहीं किया। अब जरा बात करते हैं कि पाकिस्तान की बैटिंग ने क्या किया। बॉलिंग ने तो आपकी काम किया, ऑल्दो दे ऑल्सो गेव एक्स्ट्राज। उन्होंने भी थोड़ी रफ बॉलिंग की। हसन अली की जो है वो ओवर थ्रोज की वजह से एक्स्ट्रा 30 रन आ गए थे, लेकिन उसको आप साइड पे रख दें। आप बाकी की बॉलिंग देखें कि उन्होंने मतलब दिस वॉज एक्चुअली द फर्स्ट टाइम कि हमने जो है वो ऑस्ट्रेलिया को उनके घर में दोनों इनिंग्स में ऑल आउट किया, टेकिंग 20 विकेट्स। तो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव था फॉर पाकिस्तान टू टेक आउट फ्रॉम दिस मैच। पाकिस्तान की तरफ से ओपनिंग स्टैंड आया। मैंने कल की वीडियो में भी बात की थी कि अगर 300 या 300 से ऊपर टारगेट बनता है तो इट वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पाकिस्तानी ओपनिंग स्टैंड, इंक्लूडिंग अब्दुल्ला शफीक एंड इमामुल्लाह, के उनकी तरफ से अच्छे रन जाएं, वो टेम्पो बिल्डअप करके जाए। लेकिन वही हुआ जिसका डर था। अब्दुल्ला शफीक को डर था, बहुत ज़्यादा प्रेशर में थे, क्योंकि ऑब्वियसली दोनों इनिंग्स में उन्होंने कैच छोड़ा था और उन्हीं के कैच की वजह से आपको एक्स्ट्रा रन जो हैं वो कॉस्ट हुए थे पाकिस्तान को। तो अंडर प्रेशर थे और वो 4 पर आउट होकर चले गए। इमाम उल हक एज यूजुअल कुछ भी नहीं किया। जिस तरह से पहले उन्होंने रावलपिंडी के अलावा किसी भी टेस्ट मैच में कुछ भी नहीं डिलीवर किया, उस तरह से आज भी उन्होंने जो है अपनी रिवायत बरकरार रखी और वो भी 12 रन स्कोर करके वो भी चलते बने। फिर आयशान मसूद की जो स्ट्रैटेजी है वो मुझे बहुत अच्छी लगी फ्रॉम डे 1। हालांकि डेब्यूटर मतलब उनका जो टूर है ये ऑस्ट्रेलिया का, वो क्या कैसे कर रहे हैं, एज ए डेब्यू कैप्टन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जो उनकी अप्रोच है दैट इज जस्ट माइंड ब्लोइंग। थ्रू आउट द सीरीज उनकी तरफ से जो है, थ्रू आउट द टेस्ट मैच और सीरीज भी कर लें, उन फर्स्ट इनिंग्स में भी उन्होंने बड़ा पॉजिटिवली स्कोर किया था, सेकेंड इनिंग्स में भी उन्होंने बड़ा पॉजिटिवली स्कोर किया। 60 उन्होंने जो है रन्स बनाए ऑफ 71 बॉल्स, जिसमें उन्होंने 7 चौके लगाए। और ये जो उनकी अप्रोच है ये बहुत मॉडर्न डे क्रिकेट की अप्रोच है और बहुत अच्छी अप्रोच है। ऑप्टिमिस्टिक जो है ना एक लुक आ रहा है और ऐसा लग रहा है कि वो एज अ कैप्टन टीम के मतलब, क्योंकि ऑब्वियसली जो टीम है आपकी वो लीडर को देख के ही तैयार होती है, और जिस तरह से शान मसूद ने रन स्कोर किए उससे बिल्कुल लग रहा था कि लीडर जो है वो रन्स बना रहा है। इट्स जस्ट कि थोड़ी सी उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए थी पहली इनिंग्स को छोड़ दें। आज तो उन्होंने रन्स अपनी तरफ से जो जितने कर सकते थे उन्होंने किए। फिर आते हैं बाबर आजम ने भी शुक्र है 41 स्कोर किया ऑफ 79 बॉल्स, जिसमें उन्होंने 4 चौके लगाए। मुझे देख के पर्सनली मैंने कहा था कि चलो ज़्यादा रन्स नहीं, 35 to 40 रन्स भी आप कंट्रीब्यूट कर देते हो तो बहुत है। बाबर आजम ने भी किया, बट इट्स जस्ट के अगर बाबर आजम की तरफ से भी ज्यादा रन आ जाते तो वो भी बहुत बेहतर हो जाता है, लेकिन चलो कोई नहीं, एटलीस्ट ही डिलीवर्ड समथिंग, ही कॉन्ट्रीब्यूटेड समथिंग। सऊद शकील पूरी सीरीज में कुछ भी नहीं किया, आज भी वो 24 रन बना के गए। मोहम्मद रिजवान ने एक दफा रिस्पॉन्सिबिलिटी जिस तरह से पहले ली थी अब भी ली 35 रन स्कोर किए, लेकिन वो भी चलते बने। सलमान अली आगा की तरफ से एक बहुत ही क्रूशियल 50 आई, लेकिन किस यूज की, ना आपके ओपनिंग स्टैंड ने किया कुछ, ना आपकी टेल ने कुछ किया। टेल एंडर्स में शाहीन, आमिर, मीर और हसन चले नॉट आउट रहे, लेकिन इन सब के नाम के आगे ये जीरो इन सब के नाम के आगे बना हुआ है। कुछ भी टेल की तरफ से एक रन भी नहीं आया। आप देखिए हम जो है
ये सीरीज जो है वो हम हारे हैं 79 रन से। आप अगर सोचें, यही हमारे आज मिडिल ऑर्डर ने परफॉर्म किया, ओवरऑल रन सबकी तरफ से आए, लेकिन ओपनिंग ने कुछ नहीं किया। यहीं पे अगर ओपनिंग स्टैंड की तरफ से 50-60 रन आ जाते तो नीचे से टेल भी रन, मतलब टेल इतना तो कर सकती है कि 10-20 रन कंट्रीब्यूट कर दे, तो आज हम मैच जीत जाते। लेकिन वही बात है, आपकी टेल बिल्कुल फारिग है, कुछ भी नहीं किया। इंडिया के पास ऋषभ पंत है, ऑस्ट्रेलिया के पास एक अटैकिंग प्लेयर है, आप कह लें कि मिचेल मार्श हैं, ठीक है, जो नीचे से आके अटैक करके रन स्कोर करके चले जाते हैं। ये जो 79 रन है, इसमें भी मिचेल मार्श के 96 ही है ना। तो अगर आप बात कर लेते हैं पाकिस्तान के पास क्या है, सो यू हैव नो वर्ड। आपके पास कोई भी ऐसा प्रॉपर प्लेयर नहीं है जो ना अटैक करे नीचे से आके। अटैक करना तो दूर की बात, आपके पास टेल में कुछ भी नहीं है, आपकी टेल कुछ नहीं करती। इंडिया के पास आप देखें, बुमराह के कुछ कर देते हैं, शार्दुल ठाकुर आके उन्होंने जिस तरह से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में किया था वो कुछ कर देते हैं। ऑस्ट्रेलिया का ही देख लें, मिचेल स्टार्क की तरफ से जो है वो 9 रन आए, पैट कमिंस की तरफ से 16 रन आए, नेथन लायन की तरफ से जो है वो 11 रन आए। तो इस तरह से आपकी टेल से थोड़े जब रन आते हैं तो टीम को कॉन्फिडेंस मिलता है और टीम का स्कोर थोड़ा सा अच्छा होता है। लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान की हालात है, मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आया देखने का। अब ये जो 300 है, इस 300 जैसे टारगेट जो है ना, ऐसी पिच पे बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल। इसके लिए ज़रूरी था कि आपके टॉप 4 बैटर्स परफॉर्म करते, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का आज दिन कह लें या क्या कह लें, इमाम उल हक तो वैसे ही परफॉर्म नहीं करते, अब्दुल्ला शफीक नहीं चले, अब चले तो शान मसूद और बाबर आजम, और इनमें से भी शान मसूद की अप्रोच मुझे ज़्यादा बेटर लगी एज़ कम्पेयर टू बाबर आजम। अगर ये टॉप 4 बैटर्स चल जाते तो शायद सिचुएशन कुछ और होती। ये तो हम तब भी कह सकते कि अगर अब्दुल्ला शफीक, वो डेविड वार्नर और मिचेल मार्श का कैच ना छोड़ते तो ऑब्वियसली जो है वो सिचुएशन डिफरेंट होती। लेकिन जिस तरह से आज पाकिस्तान सीरीज आ रहा है, ये एक बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है। बट द गुड थिंग टू टेक आउट फ्रॉम दिस टेस्ट मैच इसके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव्स भी आए। 20 विकेट्स, हालांकि हमारा जो एक्सपीरियंस है बॉलिंग लाइनअप का, दैट इज़ मेयरली अराउंड 54 टेस्ट मैचेस सिर्फ, और ये बहुत ज़्यादा कम है इफ़ यू कंपेयर इट विद द ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग लाइनअप। लेकिन फिर भी वी मैनेज टू टेक 20 विकेट्स इन दिस टेस्ट मैच, तो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है। दूसरा पॉजिटिव ये है कि ये पिच बहुत ज़्यादा मुश्किल थी, बहुत ज़्यादा। आप देख लें कि किसी भी बैटर की तरफ से जो है वो सेंचुरी स्कोर नहीं हुई, इसका मतलब कि पिच में मुश्किल थी। लेकिन फिर भी जिस तरह से हमने फाइट दिखाई, रन्स आए, ये नहीं है कि हम बस लेट गए, नहीं, हम यही कहते हैं कि एटलीस्ट फाइट हो। तो फाइट हमने दिखाई, अब वो जीतना हारना वो जो है वो एक अलग बात है। तो पिच मुश्किल थी, लेकिन उस हिसाब से जो हमने फाइट पुट अप की अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इन ऑस्ट्रेलिया, दैट इज़ अ वेरी बिग पॉजिटिव टू टेक आउट फ्रॉम दिस टेस्ट मैच। फिर ये था कि हमने मेन चांसेस, ऑब्वियसली मिस्टेक्स हमारी थी, हमने चांसेस मिस किए, हमारी फील्डिंग बहुत बेकार, उसके अलावा हमने 52 एक्स्ट्रास दे दिए थे जिसकी वजह से रन्स हमें बहुत ज़्यादा पड़े। वरना आज ये टारगेट जो 317 का है, ये 150 समथिंग का होता और हम इजीली ये टेस्ट मैच जो है वो जीत सकते थे। लेकिन फिर वही बात है, ब्लंडर्स जो कि पाकिस्तान के साथ फ्रॉम डे 1 चलते आ रहे हैं। अगर ऐसा कुछ भी ना होता तो सिचुएशन और सिनेरियो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता। बट द गुड थिंग इज़ कि आपके पास आपको बहुत कुछ देखने को मिला, आपको पॉजिटिव देखने को मिला, आपको मीर हमजा देखने को मिले, आपको आमिर जमात देखने को मिल रहा है, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। जिस तरह से ये फाइंडिंग बहुत ज़बरदस्त है, फिर खुरम शहजाद आपको देखने को मिले। सो ये कुछ जो है ऑब्वियसली वो तो पिछले टेस्ट मैच में थे, लेकिन इस सीरीज से जो ओवरऑल मैं पॉजिटिव की बात कर रही हूँ वो खुरम शहजाद भी थे। लेकिन इस मैच से स्पेसिफिकली आमिर जमाल एंड मीर हमजा एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। उसके अलावा शान मसूद की कैप्टनसी की अगर बात करें तो शान मसूद की कैप्टनसी एंड हिज अप्रोच एज ए कैप्टन, उसने मुझे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस किया। जिस तरह से उनकी फील्ड रिप्लेसमेंट्स थी, जिस तरह से वो बॉलिंग चेंजेस कर रहे थे, वो बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव था। एक बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि टेक्निकल कैप्टन है, दिमाग से सोच रहे हैं कि किस जगह पे किस टाइम पे क्या करना। बस उनका वो एक डिसीजन मुझे समझ नहीं आया था कि उनको पता है कि फर्स्ट इनिंग्स में भी अब्दुल्ला शफीक से स्लिप पे फील्ड नहीं हो रही थी, तो उनको चाहिए था कि वो अब्दुल्ला शफीक की जो फील्ड रिप्लेसमेंट है वो चेंज कर देते वहाँ पे, या तो खुद खड़े हो जाते, या तो बाबर आजम को खड़ा कर देते, या सलमान लियागा के साथ चले जाते। लेकिन वो एक ऐसा उनका डिसीजन था जो मुझे समझ नहीं आया। उसके अलावा उनकी कैप्टनसी थ्रू आउट द सीरीज, थ्रू आउट द 2 टेस्ट मैचेस बहुत ज़बरदस्त रही। एंड जो उनकी अप्रोच थी व्हेन ही वाज बैटिंग, वो बहुत ज़बरदस्त है। हालांकि जो उनका रिकॉर्ड है जब वो कैप्टन एज अ कैप्टन अपॉइंट हुए थे वो ज़्यादा कुछ इम्प्रेसिव नहीं था,
लेकिन जिस तरह से उन्होंने आपको इम्प्रूव किया, जिस तरह से उन्होंने अप्रोच जो है वो डाली, विच रियली मेड द ऑसी बॉलर्स नर्वस, वो बहुत ज़बरदस्त थी। और यही लीडर का एक काम होता है कि आप अपनी टीम को प्रिपेयर ही तभी कर पाते हो जब आप वो कोई एक्शन खुद करते हो। और शान मसूद ने बहुत ज़्यादा इम्प्रेस किया है हमें अपनी कैप्टनसी के साथ। उसके अलावा it was actually the first time since 1983 that Shan Masood becomes the first captain after Imran Khan, कि उन्होंने एक ही टेस्ट मैच में 2 दफ़ा 50 की हुई है ऑस्ट्रेलिया में। तो ये भी उनका नाम जो है वो एक रिकॉर्ड आया है। बाकी उसके अलावा इमाम उल हक, मेरे ख्याल से अगर आप मेरी बात करें तो मेरे ख्याल से जो आखिरी टेस्ट मैच है, क्योंकि अब बचा तो कुछ भी नहीं है, दोनों टेस्ट मैचेस भी ऑस्ट्रेलिया ले गया, सीरीज भी ऑस्ट्रेलिया ले गया, अब जो एक मैच बचा है ना उसमें आप प्लीज़ इमामुल हक को ड्रॉप कर दें। फॉर मी, इफ़ यू आस्क माई ओपिनियन, मेरे ख्याल से इमामुल हक शुड बी ड्रॉप्ड। उनकी जगह आप साइम अयूब को चांस देख कर देखें। आई एम डैम श्योर दैट ही विल डिलीवर यू, बिकॉज जिस तरह के वो अटैकिंग प्लेयर हैं, जिस तरह से आपने देखा होगा कि विक्टोरियन 11 के अगेंस्ट में उन्होंने फास्ट बॉलर्स को अटैक किया था, हमें इसी तरह के प्लेयर की ज़रूरत है अब्दुल्ला शफीक के साथ। अब्दुल्ला शफीक स्टाइलिश प्लेयर, साइम अयूब अटैकिंग प्लेयर, दोनों का जब कॉम्बिनेशन बनेगा तो बहुत अच्छा होगा और पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। इमामुल हक ने कुछ भी नहीं किया। इमामुल हक की पिंडी की एवरेज जो है, जो उन्होंने पिंडी में टेस्ट मैचेस खेले, दैट इज़ 145.7। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट हिज एवरेज आउटसाइड पिंडी, ओनली आउटसाइड पिंडी, इवन पाकिस्तान में भी अगर पिंडी के अलावा देख लें तो वो 29.0। इसका मतलब कि ही इज़ ओनली स्मूथ एंड फ्लुएंट ऑन वन ट्रैक, सिर्फ पिंडी के ट्रैक पे। ये नहीं कि मुल्तान के ट्रैक पे, कराची के ट्रैक पे या किसी और ग्राउंड पे, नहीं, सिर्फ पिंडी के ट्रैक पे ही उनकी एवरेज इतनी ज़बरदस्त है। आई मीन दैट इज़ काइंड ऑफ अ स्टैट दैट इज़ क्वाइट अनबिलीवेबल। तो मेरे ख्याल से तो आपको इमामुल हक को साइड पे रख के साइम अयूब को प्रमोट करना चाहिए इन द थर्ड इनिंग्स। उसके अलावा बाबर आजम, एंड एक और भी है रिकॉर्ड जो कि बाबर आजम के नाम है। इट्स एक्चुअली द फर्स्ट टाइम सिंस हिज डेब्यू कि बाबर आजम एंड्स हिज ईयर विदाउट अ टेस्ट 50। उनका हाईएस्ट स्कोर जो है वो इस साल का वो 41 रहा है टेस्ट क्रिकेट में। अभी तक उन्होंने 9 इनिंग्स खेली हैं जिसमें उनके सिर्फ और सिर्फ 204 रन आए हैं, इंक्लूडिंग एन एवरेज ऑफ 22.66। एंड ये जो है उनके स्टैटिस्टिक्स हैं। फॉर मी, बाबर आजम की ये जो स्टैट्स है ये कभी भी याद नहीं करना चाहेंगे अपनी पूरी लाइफ में, बिकॉज ऑब्वियसली ये एक ऐसी चीज़ है जो उनके तरह के बैट्समैन के लिए बिल्कुल भी आप कह लें सपोर्टिव नहीं है या माइंड रिफ्रेशमेंट नहीं है। तो ये थे कुछ स्टैट्स जिनकी मैं बात की। अब ज़रा अगर मैं वीडियो के एंड में मैं पैट कमिंस के बारे में बात करूँ, आई मीन इफ़ यू आस्क मी, पैट कमिंस इज समवन, द मेन डिफरेंस दैट हम सब कह रहे हैं कैश ड्रॉप की वजह से हुआ, कैश ड्रॉप की वजह से हुआ, लेकिन फॉर मी, इफ़ यू आस्क मी, तो मुझे ये लगता है कि मेन डिफरेंस, कैश ड्रॉप तो है ही है, ब्लंडर्स भी हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वो है पैट कमिंस की मेंटल अप्रोच टूवर्ड्स द गेम। पैट कमिंस इज समवन जो बहुत 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 जीनियस है। एज अ प्लेयर ही इज़ वेरी जीनियस। मतलब उनकी कैप्टनसी के अंडर अगर मैं आपको बताऊं, ही वॉन वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप फाइनल अगेंस्ट इंडिया। उसके अलावा उन्होंने एशेज रिटेन किया, 50 ओवर वर्ल्ड कप जीता। उसके अलावा इस साल, सिर्फ इस साल के अचीवमेंट्स की मैं उनकी बात कर रही हूँ, किस तरह से जीता ये सब। उन्होंने मैच विनिंग नॉक खेली अगेंस्ट अफगानिस्तान। अब आप कहेंगे अफगानिस्तान के अगेंस्ट तो ग्लेन मैक्सवेल, तो ग्लेन मैक्सवेल के साथ खड़ा कौन हुआ था ये आपको पता है? पैट कमिंस। पैट कमिंस को कोई उस इनिंग्स के लिए अप्रिशिएट नहीं करेगा, लेकिन जो क्रिकेट को डिटेल्स के साथ देखते हैं ना, वो ज़रूर उस पैट कमिंस की उस नॉक को जो है वो मैच विनिंग नॉक कहेंगे। क्योंकि अगर पैट कमिंस उस दिन स्टे नहीं करते तो आज शायद सिचुएशन कुछ और होती। फिर उसके इसमें जो उन्होंने मैच विनिंग नॉक खेली थी, इफ़ यू रिमेंबर, पता नहीं कोई सेकंड या थर्ड टेस्ट था, तो वो बहुत ज़बरदस्त था उनका। फिर उन्होंने ब्रिलियंट स्पेल करवाया था अगेंस्ट इंडिया इन वर्ल्ड कप फाइनल। फिर उसके अलावा आज उन्होंने जिस तरह से पाकिस्तान के अगेंस्ट जो इस टेस्ट मैच में उनकी, मैं आपको अगर स्टेटिस्टिक्स बता दूँ अगेंस्ट पाकिस्तान, 38 ओवर्स उन्होंने करवाए जिसमें उन्होंने 97 रन दिए और उन्होंने 2.55 की इकॉनमी रेट मेंटेन करते हुए 10 विकेटें ले ली, ग्रैबिंग अ मैन ऑफ द मैच अवार्ड। मतलब ज़बरदस्त कैप्टन। और इसी तरह का कैप्टन जो है ना वो बेसिकली डिफरेंस पैदा करता है। आप देखें कि कैसे जब बाबर आजम और शान मसूद की जब पार्टनरशिप लगी थी तो उस वक्त बिल्कुल इस तरह से था कि हम मैच जीत गए हैं, उसके अगर भी उसको भी छोड़ दो
तो जब रिजवान और सलमान अली आगा बैटिंग कर रहे थे तो 100 से भी कम रन्स थे जो आपको चेस करने थे, लेकिन उस वक्त पैट कमिंस की ही ये सोच थी जिसने कुछ रिवॉल्व किया, कोई प्लानिंग वगैरह की, एंड दे मैनेज टू गेट पाकिस्तान ऑल आउट इवन बिफोर डे 3, यानी कि सेशन 3 में। डे 3 अभी एंड भी, डे 4 अभी एंड भी नहीं हुआ था कि ऑस्ट्रेलिया ने जो है वो ऑल आउट कर दिया। तो ये एक कैप्टन की सोच है जो आपको मैचेस जितवाती है, आपको टूर्नामेंट्स जितवाती है। तो पैट कमिंस हैज बिन समबडी जिनका ये साल बहुत मेमोरेबल साल रहेगा, एंड ही इज माई फेवरेट प्लेयर करंटली। स्टेटिस्टिक्स जो है उनके वो कुछ इस तरह से, ओवरऑल अगर बात करें 57 टेस्ट मैचेस खेले हैं जिसमें उन्होंने 247 विकेट्स लिए, इंक्लूडिंग 10 फाइफर्स विद एन एवरेज ऑफ 22.58 एंड ए स्ट्राइक रेट ऑफ 47.28। अभी तो उनके 6 साल जो है वो ज़ाया हो गए, बिकॉज जो उनको इंजरी हुई थी वो करियर चेंजिंग इंजरी थी। फिर ऑब्वियसली उनका थोड़ा सा एक्शन वगैरह में भी उनको प्रॉब्लम वगैरह आती थी। अगर आप सोचें अभी, मतलब अभी उनके 6 साल क्रिकेट के ज़ाया हुए, अगर ये 6 साल ज़ाया ना होते तो वो किसी अलग ही लेवल पे होते, बीस्ट मोड में बिल्कुल। तो पैट कमिंस इज़ हेल ऑफ अ प्लेयर और मुझे तो पर्सनली बहुत पसंद है। खैर, मैंने आपको बताया कि मैं क्या चेंज और देखना चाहती हूँ टेस्ट मैच में। आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप क्या चाहते हैं कि क्या हो थर्ड टेस्ट मैच में। और क्रिटिसिज्म हर वक्त नहीं करते हैं, ठीक है, पॉजिटिव्स भी निकले हैं। हारे तो हारे हैं और बहुत बुरे तरीके से नहीं हारे, 79 रन से हारे जो कि चेजेबल थे, बट ऑब्वियसली जब हमारा दिन नहीं होता तो हमारा दिन नहीं होता। एंड हम हिस्ट्री क्रिएट करने का जो एक ख्वाब था वो तो नहीं कर सके, बट स्टिल वी हैव अ चांस, वी हैव थर्ड टेस्ट मैच टू लुक अप टू। मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए डू सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच। दिस इज लाइबा वासी साइनिंग ऑफ।